अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (OOPS) इन पर्ल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसमें नेम सजेस्ट किया गया, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और OOP जो है वो रिफर कर रहा है लैंग्वेज से, जिसमें यूज जो है आप कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को प्रोग्रामिंग में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसमें आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रियल वर्ल्ड को, एंटिटीज को। यहाँ पे जो है बताया गया जिस तरह इनहेरिटेंस है, हाइडिंग है, पॉलीमॉर्फिज्म है, और ये जो है वो ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग में आप इसे यूज कर रहे हैं। मेन एम जो है वो OOP का, जिसमें आप बाइंड कर रहे हैं टुगेदर डाटा को, फंक्शन को, और ऑपरेट कर रहे हैं आप यहाँ पे जो है वो कोड को, जिसमें आप एक्सेस कर सकते हैं डाटा को फंक्शन में। तो यहाँ पे एग्जांपल पुट की गई है जिसमें कंसेप्ट है, यहाँ पे OOPS कंसेप्ट है जिसमें क्लास है, ऑब्जेक्ट मेथड, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये सारी चीजें यहाँ पे क्लासेस पुट की गई है, कंसेप्ट पुट किया गया OOPS के। यहाँ पे OOPS कंसेप्ट है जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, उसके बाद जो है वो इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन पुट किया गया। ये सारी क्लासेस जो है पुट की गई क्लास और ऑब्जेक्ट में। हम जो है वो यहाँ पे लर्न करेंगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट आती है क्लास। क्लास जो है वो यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट है और प्रोटोटाइप है, जिसमें आप ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को, मेथड को, जिसमें कॉमन जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप यूज कर रहे हैं वन टाइप के अंदर। इन जनरल में जो है क्लास डिक्लेरेशन जिसमें इंक्लूड है और कंपोनेंट्स इन ऑर्डर। क्लास नेम है, क्लास यहाँ पे नेम जो है वो शुड आपका शुरू होता है इनिशियल लेटर के साथ, कैपिटलाइज के साथ, जिसमें कन्वेंशन पुट किया गया है। सेकंड आता है सुपर क्लास, इफ एनी द क्लास ऑफ द पेरेंट, नेम ऑफ द क्लास जिसमें पेरेंट सुपर क्लास पुट किया गया है, जिसमें आप प्रीसीडेड पुट कर रहे हैं, कीवर्ड जो है वो यूज कर रहे हैं आप इसमें। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्टर्स, इफ एनी। कंस्ट्रक्टर जो है पर्ल में सब रूटीन्स है जिसमें आप ऑब्जेक्ट जो है पुट कर रहे हैं, इंस्टेंस कर रहे हैं क्लास में। पर्ल जो है वो जिसमें आपका कन्वेंशन आ रहा होता है, जिसमें आप नेम जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्टर कर रहे होते हैं न्यू बॉडी, और यहाँ पे क्लास बॉडी जो है वो सराउंड कर रही होती है ब्रेसेस के साथ। सेकंड आती है क्लास हमारी ऑब्जेक्ट। बेसिक यूनिट जो है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और रिप्रेजेंट कर रहा होता है रियल लाइफ एंटिटीज को। टिपिकल पर्ल प्रोग्राम में जिसमें आप क्रिएट कर रहे होते हैं मैनी ऑब्जेक्ट को, जिसमें आप जो है कंसिस्ट पुट किया गया। इसमें फर्स्ट आती है स्टेट। ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, जो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को। सेकंड आता है बिहेवियर। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट्स को। इसके बाद है आइडेंटिटी। इसमें जो है वो आप क्रिएट कर रहे हैं, ये आपको दे रहा होता है कि यूनिक नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसमें आप इनेबल्स कर रहे होते हैं वन ऑब्जेक्ट टू इंटरेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल ऑफ एडमिन जो है वो डॉग पुट किया गया। यहाँ पे आइडेंटिटी पुट किया गया, नेम ऑफ डॉग, और यहाँ पे स्टेट पुट की गई है, ब्रीड है, एज और कलर जो है किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। थर्ड आता है मेथड। मेथड जो है बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स है जो परफॉर्म कर रहा होता है सम स्पेसिफिक टास्क को, रिटर्न रिजल्ट्स को कलर से। मेथड जो है परफॉर्म कर रहा होता है सब स्पेसिफिक टास्क विदाउट रिटर्निंग एनीथिंग। मेथड जो है यहाँ पे सेम, यहाँ पे टाइम सर्वर्स है जिसमें आप हेल्प दे रही होती है, ये रीयूज कर रहे होते हैं कोड को विदाउट रीटाइपिंग द कोड। पॉलीमॉर्फिज्म जो रिफर कर रहा होता है एबिलिटी ऑफ द OP प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, डिफरेंशिएट कर रहा होता है एंटिटीज को सेम नेम एफिशिएंटली के साथ। तो यहाँ पे जो है वो आप डन कर रहे हैं पर्ल को विद द हेल्प ऑफ सिग्नेचर एंड डिक्लेरेशन ऑफ दीज एंटिटीज। तो यहाँ पे जो पुट किया गया है। और पॉलीमॉर्फिज्म इन पर्ल जो है यहाँ पे टू टाइप्स हैं। फर्स्ट आती है ओवरलोडिंग इन पर्ल, सेकंड आती है ओवरराइडिंग इन पर्ल। फिफ्थ आता है हमारे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट पाइलर है और पिलर है OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसमें इस मैकेनिज्म में जो है वो आप क्लास जो है वो अलो कर रहे होते हैं, इनहेरिट कर रहे होते हैं फीचर्स को, फील्ड्स एंड मेथड्स को एंड क्लास के साथ। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पुट किया गया। फर्स्ट आती है सुपर क्लास। तो ये क्लास जो है वो जिसके अंदर होस्ट फीचर्स होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, जिसको हम कहते हैं सुपर क्लास, और इसके अंदर जो है वो बेस क्लास आता है और पेरेंट क्लास आता है। सेकंड आती है सब क्लास। इस क्लास के अंदर जो है वो इनहेरिट्स कर रहे होते हैं अदर क्लास, जिसे हम कहते हैं सब क्लास। इसमें ड्राइव्ड क्लास आती है, एक्सटेंडेड क्लास और चाइल्ड क्लास पुट की गई है। और सब क्लास जिसमें आप ऐड कर रहे होते हैं अपनी ऑन फील्ड्स को, मेथड्स को एडिशन कर रहे होते हैं सुपर क्लास फील्ड्स और मेथड्स को। इसके बाद लास्ट आता है रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस जो सपोर्ट कर रहा होता है कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी को। जब आप चाह रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं एक न्यू क्लास को क्रिएट करना, ऑलरेडी जो है वो क्लास क्रिएट की गई है, इंक्लूड कर रहे होते हैं सम ऑफ द कोड। जब आप चाह रहे होते हैं इसको आप ड्राइव कर रहे होते हैं, डीराइव कर रहे होते हैं, और न्यू क्लास के साथ, एग्जिस्टिंग क्लास के साथ हम जो है यहाँ पे फील्ड्स को रीयूज कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी मेथड्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स पुट किया गया यूज पैकेज एंड नेम।
इसके बाद यह 6 आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, जिसमें आप रैप कर रहे हैं आप डाटा को और अंडर अ सिंगल यूनिट में, और ये मैकेनिज्म जो है वो आप बाइंड कर रहे हैं फ्रॉम वन कोड टू अनदर कोड, मैनिपुलेट्स कर रहे होते हैं। और अनदर वे में जो है वो आप देख सकते हैं कि एनकैप्सुलेशन जिसमें आप प्रोटेक्टिव शील्ड है जो यहाँ पे प्रिवेंट कर रही होती है डाटा को, जिसमें आप एक्सेस कर रहे होते हैं कोड को आउटसाइड द शील्ड में। टेक्निकली जो है वो एनकैप्सुलेशन जिसमें वेरिएबल्स और डाटा जो है क्लास हिडन है, और अनदर क्लास में जिसमें आप एक्सेस कर सकते हैं और फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है वो यहाँ पे एनकैप्सुलेशन जिसमें आप डाटा जो है क्लास में हिडन कर रहे हैं अनदर क्लास में, जिसे हम कहते हैं डाटा हाइडिंग। एनकैप्सुलेशन जो है वो यहाँ पे अचीव किया गया, डिक्लेयर कर रहे होते हैं ऑल वेरिएबल्स को क्लास में प्राइवेटली, और राइट कर रहे होते हैं पब्लिक मेथड्स को क्लास में, जिसमें आप जो है वो सेट कर रहे होते हैं वैल्यूज और वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे आप देखें कि एनकैप्सुलेशन है जिसमें कैप्सूल की फॉर्म पुट की गई, वेरिएबल डाटा और क्लास जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। लास्ट आता है एब्स्ट्रक्शन। डाटा एब्स्ट्रक्शन जो है एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप पुट किया गया एसेंशियल डिटेल्स डिस्प्लेड किया गया यूजर से, और यहाँ पे ट्राइबल है और नॉन एसेंशियल यूनिट्स हैं जो डिस्प्ले नहीं किए जाते यूजर पर। एग्जांपल पुट की गई है, अ कार इज व्यूड एज अ कार अदर देन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। डाटा को यहाँ पे एब्स्ट्रक्शन जो है वो डिफाइन कर रहा होता है एक प्रोसेस को, जिसमें आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स को और ऑब्जेक्ट इग्नोर कर रहे होते हैं रिलेवेंट डिटेल्स को, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स को जो है यहाँ पे इसमें इजीली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल पुट की गई है, रियल लाइफ एग्जांपल है जिसमें मैन ड्राइविंग का कार है, और यहाँ पे जो है मैन जानता है कि आपने प्रेस किस तरीके करनी है, एक्सेलेरेटर किस तरीके से इंक्रीज करनी है स्पीड को, कार को अप्लाई करना है, ब्रैकेट्स को स्टॉप करनी है कार को, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आती हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।